हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बनाएंगे सिर्फ 10 मिनट में बिना चीनी बिना मावे के तिल और गुड़ की बर्फ़ी, जो कि बनाने में जितनी ज़्यादा आसान है उससे कहीं गुना ज़्यादा ये खाने में भी टेस्टी और हेल्दी होती है। तिल और गुड़ में कैल्शियम, आयरन और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। इनकी तासीर गर्म होने की वजह से ये हमें सर्दी से बचने की ताकत भी देते हैं। और ये बर्फ़ी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होगी कि खाने वाले इसे बस खाते ही रह जाएंगे। तो चलिए मिलकर बनाना शुरू करते हैं। तिल और गुड़ की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कटोरी तिल। 1 कटोरी ही मैंने लिया है बारीक कटा हुआ गुड़, यानी जिस साइज़ की कटोरी से तिल लें उसी साइज़ के बाउल से गुड़ लेंगे। गुड़ को मैंने एकदम बारीक बारीक काट लिया है, जिससे कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। और आधी कटोरी ली है मैंने मूंगफली, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले पैन में डालेंगे ये 1 कप तिल और इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तिल को हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, और अगर आपने इन्हें ज़्यादा भून लिया तो फिर ये टेस्ट में कड़वे हो जाएंगे। इसलिए इन्हें हमेशा लो फ्लेम पर ही भूनें। जब इसमें चटकने की आवाज़ आने लगे और हल्का सा गुलाबी कलर आ जाए तो तुरंत हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि यही इंडिकेशन होता है तिल के भूनने का। इसे भूनने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 2 से 3 मिनट में ही भूनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए तिल अच्छे से भूनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसी टाइम पर अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें प्लेट में फैलाकर ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि ये पूरी तरह से ठंडे हो जाए। तो जब तक तिल ठंडे होते हैं तब तक हम मूंगफली को भी इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। अब मूंगफली को भी हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे, जब तक कि इसकी ऊपर वाली स्किन अपने आप से ना उतरने लगे। एक बार उंगली से इस तरह से रब करके देख लेंगे। जब इनका छिलका इस तरह से उतरने लगे तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें प्लेट में निकाल कर इसके सारे छिलके को हटा लेंगे। अब मूंगफली के सारे छिलके को हटाने के बाद इन्हें मिक्सी के जार में डाल देंगे और साथ में ये रोस्टेड तिल को भी इसमें डाल लेंगे, जो कि पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। इसमें से थोड़े से तिल हम बचा लेंगे, इनका यूज हम ऐसे ही बाद में करेंगे। अब मूंगफली और तिल को मिक्सी में डालने के बाद इन्हें पल्स मोड पर यानी रुक रुक कर 1 से 2 बार ही टर्न करेंगे, जिससे कि ये दरदरा सा पिस जाए। तो मैंने तिल और मूंगफली को दरदरा सा पीस लिया है। और अब हमें एक काम और पहले ही तैयार करके रखना है। तो बर्फ़ी को जमाने के लिए मैंने ये लिया है एक स्क्वायर शेप का खाली कंटेनर, और इसमें मैंने बटर पेपर भी लगाकर सेट कर लिया है। इसमें आधा चम्मच घी या ऑयल लेकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि ये बर्फ़ी अच्छे से निकल पाए। और इसके बेस में ये साबुत तिल फैला लेंगे और साथ ही कुछ कटे हुए ड्राई नट्स भी फैला लेंगे, जिसमें मैंने लिया है ये कटे हुए पिस्ता और बादाम। तो इसे मैंने अच्छे से सेट करके पहले ही रख लिया है, क्योंकि बर्फ़ी का मिक्सचर बनने के बाद तुरंत ही जमने लगता है। तो ये काम हमें पहले ही तैयार करके रखना होगा। अब हम फिर से कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच घी। और जैसे ही घी गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे ये 1 कप बारीक कटा हुआ गुड़ और साथ में डालेंगे 1 चम्मच पानी, जिससे कि गुड़ थोड़ा सा गीला गीला सा होकर जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब हम फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसे लगातार चलाते हुए गुड़ के मेल्ट होने तक पकाएंगे। इस गच्चक बर्फ़ी में हमें गुड़ को बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, जैसा कि अक्सर हम गुड़ की पापड़ी या मूंगफली की चिक्की के लिए पकाते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ गुड़ को ज़्यादा पका लेंगे तो फिर ये बर्फ़ी उतनी ही ज़्यादा हार्ड बनेगी। इसलिए हमें गुड़ को बस इतनी देर तक ही पकाना है कि इसमें एक बार बबल्स आकर झाग से बन जाए। तो इस पॉइंट पर इसमें हम ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा इस बर्फ़ी में। और इसे मिक्स कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे ये पिसे हुए तिल और मूंगफली का मिक्सचर, और इसी के साथ इसमें मैंने ऐड किया है आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, जिससे कि ये बर्फ़ी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और अगर आपके पास ये नहीं है तब आप इसे पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं।
पर इसको डालने से इसका टेस्ट इतना बढ़िया आएगा कि सभी खाते ही रह जाएंगे। और अब बचे हुए तिल भी इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें मिक्स कर देंगे। आपने देखा होगा कि जब हम तिल गुड़ के गज्जक या लड्डू बनाते हैं, जो कि थोड़े से बनने के बाद हार्ड से हो जाते हैं, इसकी वजह से कुछ लोग इसे खा नहीं पाते। पर इस तरह से इस बर्फ़ी को जब आप बनाएंगे तो सभी इसे आसानी से खा पाएंगे। ये बर्फ़ी बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनती है, जिसकी वजह से हर कोई इसे आसानी से खा सकता है। तो बस इसे 2 से 3 मिनट तक ही लो फ्लेम पर मिक्स करते हुए पकाएंगे। अब बर्फ़ी में एक्स्ट्रा शाइन और स्वाद को बढ़ाने के लिए 1 चम्मच घी ऊपर से ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते हुए सिर्फ 1 मिनट तक और पकाएंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अब चेक करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी। एक बाउल में थोड़ा सा मिक्सचर डालकर इसे कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर उंगलियों से प्रेस करते हुए इसको गोल शेप करेंगे। जब ये इस तरह की शेप ले ले तो ये मिक्स अब पूरी तरह से तैयार है बर्फ़ी को जमाने के लिए। तो अब देखिए 2 से 3 मिनट ही मैंने इस मिक्सचर को पकाया है और सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसने पैन की तली को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे जल्दी से ट्रांसफ़र कर देंगे ग्रीस किए हुए अपने कंटेनर में। मिक्सचर को कंटेनर में डालने के बाद चम्मच की बैक साइड घी या तेल लगाकर इसे अच्छे से फैला लेंगे और इसे चारों तरफ से एक समान कर लेंगे। और अगर आपके पास ये कंटेनर नहीं है तब आप इसे किसी थाली या फिर प्लेट में ग्रीस करके भी इसे जमा सकते हैं और इसे सिर्फ 10 मिनट तक ही सेट होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए लग रही है ना एकदम मार्केट स्टाइल तिल गुड़ की बर्फ़ी। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं, बर्फ़ी भी अच्छे से सेट हो गई है। अब इसे डीमोल्ड करेंगे। तो जब इसे इस तरह से उल्टी साइड करके हल्के हाथों से टैप करेंगे तो ये आसानी से कंटेनर में से बाहर आ जाएगी, क्योंकि हमने पहले से ही बटर पेपर लगाकर इसे ग्रीस कर लिया था। अब पहले बटर पेपर को हटा देंगे और इसे पीसेस में कट कर लेंगे। और मेरे काटने से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये बर्फ़ी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। और इस बर्फ़ी को बनाने के बाद इसे आप एयर टाइट जार में डालकर इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और 15 से 20 दिन तक इसका आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस तरह की सॉफ्ट मुलायम बर्फ़ी बनाने के लिए सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा गुड़ को मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए पकाना है। और दूसरा, हमें गुड़ को ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं पकाना है, क्योंकि गुड़ को जितनी देर तक आप पकाएंगे ये गज्जक बर्फ़ी उतनी ही ज़्यादा हार्ड बनेगी। और अगर आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो ये गज्जक बर्फ़ी आपकी भी पहली बार में ही सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होगी। सभी पीसेस को कट करने के बाद इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और अब मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी लेयर एकदम सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली तिल गुड़ की बर्फ़ी बनकर पूरी तरह से तैयार है। इस सर्दी पर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर इसे कीजिए लाइक, शेयर, चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।